अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पहली बार मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के जो प्रभारी नए बनाए गए हैं, हरीश चौधरी, पहली बार भोपाल आए हैं और आज दिन भर वो बैठकें लेंगे। उनके क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं उनके सामने, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिक्स वाला के एडिटर पंकज मुकाती जी। हम चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले मैं एक सोशल मीडिया पर जो ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है जीतू पटवारी ने, जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो आपको पढ़कर सुनाता हूं। और उस पोस्ट में बहुत कुछ सार है इन बैठकों का और उन चुनौतियों का भी जिक्र है जो कि कांग्रेस प्रभारी के सामने है और कांग्रेस के सामने है मध्य प्रदेश के। तो ये जो पोस्ट है उसमें जीतू पटवारी लिखते हैं, जब बड़े लक्ष्य पर निशाना होता है सभी तीरों को एक साथ चलाना होता है। आइए साथ चलते हैं, अब लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। पंकज जी, जीतू पटवारी ने एक पोस्ट के जरिए बहुत कुछ कह दिया है। देखिए, जीतू पटवारी जो कह रहे हैं कि सभी तीरों को एक ही उसमें आना है, मतलब अभी भी सारे तीर बिखरे हुए हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के तर्कश से बाहर हैं और जीतू पटवारी एक तर्कश लेके ये वाला 1.5 साल से घूम रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी उन्हें नए जो भी प्रभारी आए हैं उनके सामने ये ट्वीट करना पड़ रहा है उनके स्वागत में कि सभी तीर को एक तर्कश में आना होगा। यानी ये माना जाए कि कांग्रेस में तीर बिखरे हुए हैं, जीतू पटवारी 1.5 साल में उन तीरों को जमा नहीं पाए हैं और वो एक तरह से ये भी कह रहे हैं कि नए जो प्रभारी आ रहे हैं उनके पास भी इस तरह के तीर से पुराने जैसे भंवर जितेंद्र सिंह घायल हुए हैं, घायल होने के भरपूर चांस हैं। गुटबाजी को खुद जीतू पटवारी बता रहे हैं, कैंसर बता चुके हैं पहले भी, और तो नया तरीका ले आए ना, सनातनी तरीके से तीर कमान पे आ गए। जी जी जी। नए जो प्रभारी हैं हरीश चौधरी, उनके सामने चुनौतियां क्या क्या हैं? क्योंकि इससे पहले भी जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी रहे हैं बहुत लंबा नहीं टिक पाते हैं। भंवर जितेंद्र सिंह के भी आपने जैसा जिक्र किया, बहुत लंबा नहीं टिक पाए और उन पर भी गुटबाजी में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं और यही कुछ वजह भी रही उनको हटाए जाने की। देखिए, कांग्रेस में तो प्रभारी का कोई मतलब रह ही नहीं गया। पिछले 20 साल से अगर आप देखेंगे तो जो प्रभारी हैं वो आपने कभी मतलब सनातनी जो पूजाएं होती है, जो धार्मिक वो होते हैं, उसमें एक सुपारी जो था कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है तो उसकी जगह पंडित जी कह देते हैं कि आप एक सुपारी रख लीजिए और उसको मान के कि ये वो व्यक्ति है पूजा कर लीजिए, जिसको हम कहते हैं शोभा की सुपारी। यानी उस सुपारी को लेकर प्रभारी भी कांग्रेस में उसी शोभा की सुपारी की तरह हो गए पूजा में, जिसको रख कर पूजा की जाएगी, उसको पूजा जाएगा, उसको पूजनीय बताया जाएगा, महान बताया जाएगा, उसको प्रसाद भी चढ़ेगा, भोग भी लगेगा। लेकिन वो सुपारी जैसे खुद कुछ बोल नहीं पाती, कर नहीं पाती, वैसे ही प्रभारी की भूमिका हो गई है कि वो किसी अनुष्ठान में कोई योगदान नहीं दे पाते हैं। वो केवल शोभा के सुपारी बन के बैठे रहते हैं, उनकी पूजन होता रहता है और पूजन होने के बाद एक दिन जिस तरह के सुपारी को विसर्जित कर दिया जाता है पूजा के बाद, इसी तरह प्रभारी वापस भेज दिए जाते हैं। यानी उनकी कोई भूमिका विशेष यहाँ पर दिखाई नहीं देती। ये केवल एक कांग्रेस का अनुष्ठान है, एक हवन कुंड है जिसमें आहुतियां डाली जाती है प्रभारी के नाम की। लेकिन प्रभारी कर क्या पाए? पिछले 4 प्रभारी अगर देखते हैं जो अपने आप में बड़े नाम थे, मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, भंवर जितेंद्र सिंह और अब हरीश चौधरी, अब ये सब क्या कर पाए हैं? पिछले 4 साल में क्या रिकॉर्ड है? कांग्रेस का क्या परफॉर्मेंस सुधरा है? ये केवल एक बैठने के लिए है और ये कहीं इनका आना जाना होता नहीं है प्रदेश में। ये केवल कांग्रेस भवन में, मतलब पीसीसी कार्यालय में स्थापित लोग हैं जिनको एक पूजन करने के लिए बिठा दिया जाता है। जी, हरीश चौधरी वर्तमान में राजस्थान के से विधायक हैं और उनके सामने मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कमलनाथ जैसे सीनियर लीडर को साधना, और दिग्विजय सिंह भी, ये अपने आप में 2 गुट माने जाते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। इनको कैसे साधेंगे? क्योंकि इतने वरिष्ठ नेता हैं दोनों प्रभारी, इनसे कैसे संवाद करेंगे? और दोनों अपने अपने अलग अलग ट्रैक पे चलते हैं, तो कैसे एक राय बन पाएगी या इनको कैसे साध पाएंगे? देखिए, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ तो इतने बड़े नेता हो चुके हैं कि कांग्रेस हाईकमान भी उनको कुछ नहीं कह पाता। कमलनाथ दिल्ली तक चले जाते हैं भाजपा में शामिल होने, वापस लौट आते हैं और कांग्रेस में फिर भी उनकी चलती है। क्या दूसरी किसी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, आम आदमी पार्टी में भी कोई नेता इस तरह के व्यवहार के बाद पार्टी में नहीं बना रह सकता? तो ऐसे में हरीश चौधरी कमलनाथ को क्या हैंडल कर पाएंगे जिसको खुद कांग्रेस आला कमान हैंडल नहीं कर पा रहा है? और अभी तक के जो प्रभारी आए हैं वे भी
इनके बड़े कद के आगे नतमस्तक रहे हैं बजाय अपने पद के अनुरूप काम करने के। तो ये बेहद मुश्किल काम है। कमलनाथ दिग्विजय को जब तक मध्य प्रदेश से बाहर नहीं कर दिया जाएगा, राजनीति से उनको किसी बाहर जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी केंद्रीय, तब तक कुछ नहीं होगा। अभी देखिए जीतू पटवारी ने कार्य समिति की घोषणा की, उससे लेकर कमलनाथ ने खुलेआम चुनौती दी कि हमसे कोई पूछता ही नहीं है। अब क्या कोई प्रभारी की तय की हुई चीजें इस तरह से बदली जा सकती है? पर इनको साधना तो ठीक है, सबसे ज्यादा मुश्किल तो जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को साधने की भी आएगी। उन दोनों के बीच जो तनातनी चल रही है वो भी हम देख रहे हैं। जी पंकज जी, 2018 के चुनाव के बाद से अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो कांग्रेस लगातार हारती आ रही चुनाव। 2020 में जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर गए, उनके साथ बड़ी संख्या में विधायक गए, सरकार गिर गई, उसके बाद उपचुनाव हुए, उसमें कांग्रेस को हार का सामने करना पड़ा। 2023 का विधानसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं। लोकसभा चुनाव हो या फिर इससे पहले जो निकाय चुनाव हुए थे, उसमें भी बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। संगठन बहुत कमजोर हो गया है कांग्रेस का। चुनाव आगे नहीं है, लेकिन इस संगठन को हरीश चौधरी कैसे मजबूत करेंगे? क्योंकि जीतू पटवारी को भी, जैसा भी आपने करीबन 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन संगठन बहुत मजबूत नहीं हुआ। कार्यकारिणी घोषित नहीं हो पाती। 1 साल बाद अगर कार्यकारिणी घोषित भी होती है तो उस पर भी आपत्ति होती। संगठन मजबूत कैसे होगा? क्या करेंगे हरीश चौधरी? देखिए, जो प्रभारी आते हैं उनके पास एक तो मतलब बात होनी चाहिए करने के लिए, उनके पास पूरे प्रदेश का दौरा होना चाहिए, उनके पास एक होमवर्क होना चाहिए पूरे प्रदेश की एक एक सीट का, विधानसभा का। लेकिन कांग्रेस में जो प्रभारी आते हैं वो आमतौर पे पीसीसी ऑफिस बैठते हैं, ज्यादा से ज्यादा दूसरे बड़े शहर इंदौर चले जाते हैं, थोड़ी बहुत तफरीह करते हैं और उनको बंद कमरे में प्रदेश अध्यक्ष जो बातें समझा देते हैं वो उसी को अंतिम मान लेते हैं। जबकि प्रभारी का दायित्व ये होना चाहिए कि वो पूरे प्रदेश में घूमे, 1-to-1 बैठक करें और चीजें करें। अब इसका आप उदाहरण देखिए कि भंवर जितेंद्र सिंह के जाने के पीछे की कहानी ये है कि जब वो 1-to-1 बैठक करना चाहते थे विधायकों से कि क्या चल रहा है ग्राउंड लेवल पे, इस 1-to-1 बैठक का विरोध करते हैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार। तो वो उनका ये मतलब है कि कोई भी 1-to-1 मेरे विधायकों से नहीं मिलेगा। मेरे विधायकों का क्या मतलब है? और जब उमंग सिंगार विरोध करते हैं फिर भी भंवर जितेंद्र सिंह मीटिंग करते हैं और उसका परिणाम आप देखते हैं कि 10 दिन बाद भंवर जितेंद्र सिंह की छुट्टी हो जाती है। जबकि हमको ये लग रहा था कि अगर कोई अनुशासित पार्टी होती तो भंवर जितेंद्र सिंह की इस रिपोर्ट और उमंग सिंगार के इस मतलब अनुशासनहीनता पर एक्शन उमंग सिंगार पे होता। लेकिन होता उल्टा है कांग्रेस में कि जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए उस पर नहीं होती है, और जो इस तरह के गंभीर काम करना चाहता है, मजबूती से पार्टी को आगे ले जाना चाहता है, वो अक्सर बाहर हो जाता है। यहाँ भी ये शुरुआत हो चुकी है। 2 दिन पहले जब इनके नाम की घोषणा होती है, हरीश चौधरी, दोनों नेता जाते हैं दिल्ली, अलग अलग मिलते हैं, अलग अलग मिलकर शायद कोशिश कर रहे हो कि ये हमारे खेमे में आ जाएं और जो एक गुटबाजी में शामिल करने की शुरुआत मुझे लग रहा है शायद दिल्ली से दोनों ने कर दी है। दोनों ने अलग अलग मुलाकात करके, साथ कर सकते थे मुलाकात, लेकिन दोनों ने अलग अलग की। नहीं, ये बहुत अच्छा है, ईमानदारी से दोनों ने मान लिया कि हम अलग हैं जी। अगर ये साथ जाने का दिखावा करते तो ज्यादा खराब होता। कांग्रेस की एक ये बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेसी दिखावा नहीं करते हैं, लड़ते हैं तो जम के लड़ते हैं, सड़क पे मारपीट करते हैं, और उन्होंने मान लिया कि हम अलग हैं और हम दोनों अलग अलग तरकश के तीर हैं, तो दोनों अलग अलग मिलने गए तो उन्होंने मान लिया कि हम अलग हैं और ये हम दिखा के कर रहे हैं कि हम अलग हैं, हम कोई दिखावा नहीं करते हैं। तो अगर हम भाजपा के प्रदेश प्रभारी की बात करें और इधर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी की बात करें, दोनों में कितना फर्क रहता है? कितने पावर भाजपा के प्रभारी के पास रहते हैं और कितने कांग्रेस के प्रभारी? कांग्रेस के प्रभारी के तो वैसे भी आपने पहले जिक्र कर दिया कि जो है मतलब हाथी के दांत जैसे हैं, दिखाने के और खाने के और टाइप का। देखिए, ये तो कांग्रेस और भाजपा के प्रभारियों की तो कोई तुलना की ही नहीं जा सकती है। उसको क्या कहेंगे, अतुलनीय भी क्या कहें कि मतलब भाजपा के प्रभारी जब आते हैं तो पूरी पार्टी के किसी भी कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे वो राष्ट्रीय महासचिव हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या इवन मुख्यमंत्री हो, वो भी उनके साथ खड़ा नजर आता है। वो प्रभारी की बात को गंभीरता से सुनता है, करता है, और अगर प्रभारी ने जो संदेश दिया है उसको करते हैं। आप इसका तो आप उससे देख सकते हैं कि जब मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की पर्ची जो भी पर्यवेक्षक आते हैं, आप थोड़ी देर के लिए मानिए कि वो सेंट्रल से भेजे गए अध्यक्ष हैं, एक प्रभारी हैं। वो पर्ची खुलती है, 5वीं पंक्ति में बैठे मोहन यादव के नाम की ऐलान होता है। क्या किसी विधायक, किसी अध्यक्ष या किसी बड़े नेता ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, कोई बयान दिया आज तारीख तक? इसकी तुलना में आप अगर कांग्रेस को देखेंगे तो थोड़ा पीछे जाते हैं कि कांग्रेस अपने एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये कहती है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए,
अशोक गहलोत खुलेआम आलाकमान को चुनौती देते हैं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनूंगा, यानी मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा। जैसे कांग्रेस पार्टी न होके उनकी अपनी घरेलू पार्टी है, उनकी जेबी पार्टी है। इसके बाद भी वो पहुंच जाते हैं दिल्ली। कांग्रेस अपने पर्यवेक्षक भेजती है, अजय माकन को भेजती है इस बात के लिए कि वो वहां जो विधायक हैं उनके बीच सचिन पायलट के नाम का ऐलान करें कि वो अगले मुख्यमंत्री होंगे। 80 विधायक बगावत कर देते हैं, ये बताते हैं कि हम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं मानते, इन्हें बैठक ही नहीं हो पाती है। लेकिन उसके बावजूद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहते हैं और सचिन पायलट कुछ नहीं बन पाते। क्या ऐसा कोई कर सकता है? और अजय माकन सिर फोड़ के रह जाते हैं। और उससे बड़ी बात हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो जो 80 विधायक बगावत करते हैं अशोक गहलोत के इशारे पे, उनको समझाने के लिए पार्टी हाईकमान कमलनाथ को मध्य प्रदेश से भेजता है कि आप वरिष्ठ नेता हैं, आप जाके विधायकों को समझाइए। कमलनाथ क्या करते हैं? कमलनाथ जयपुर एयरपोर्ट पे उतरते ही पहला बयान जो देते हैं, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कांग्रेस के साथ। वो कहते हैं कि मैं किसी विधायक को कुछ नहीं समझाऊंगा क्योंकि अशोक गहलोत मेरे दोस्त है। तो अब क्या पार्टी का सीन है, क्या प्रभारी है और क्या अध्यक्षी है, तो कोई तुलना ही नहीं है दोनों में। बस इसी तरह से पार्टी घसीटती रहेगी। कभी कभी तीर तुक्के में जीत जाती है और जीत के बाद फिर वापस मतलब सत्ता को संभाल भी नहीं पाती और लोग चले जाते हैं। तो किसी तरह का कोई, मैंने पहली लाइन में कहा कि ये केवल दिखावे की शोभा की सुपारी है सारे प्रभारी, इनकी कोई कुछ नहीं सुनता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने महत्वपूर्ण विषय पर कांग्रेस के इतने अंदर से डीपली जो खबरें हैं या विश्लेषण है वो निष्पक्ष तौर पर रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, हमसे बात करने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।